अनिर्वचनीय सहाय प्रेम दिव्य होता है। अर्थात हम लोग जो मन का अटैचमेंट करते हैं वो प्रेम नहीं है, वो तो मन को शुद्ध करने का साधन है। अर्थात दो प्रकार का प्रेम होता है, एक साधन प्रेम, एक सिद्ध प्रेम। एक प्रेम तो जैसे हम संसार में करते हैं, माँ बाप बेटा स्त्री पति से, ऐसे ही भगवान से करना है, महापुरुष से करना है। ये करना है, ये हमारी ड्यूटी, हमको करना होगा। बर्तन बनाने के लिए कौन सा बर्तन? अंतःकरण, मन गंदा है। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये तीन गुण हैं। राग, द्वेष, अभिनिवेश, अविद्या, अस्मिता, दैहिक, दैविक, भौतिक ताप, संचित प्रारब्ध, क्रियमाण कर्म, ये तमाम बीमारियां भरी हैं अंतःकरण में। इसलिए उस गंदगी को साफ करने के लिए, अंतःकरण की शुद्धि के लिए हम प्रेम करते हैं भगवान से, गुरु से। ये प्रेम अभी है नहीं, ये हम प्रेम कर रहे हैं, अभी मिला नहीं प्रेम। जब बर्तन बन जाएगा, मन शुद्ध हो जाएगा 100%, संसार का अटैचमेंट समाप्त हो जाएगा 100%, तब भगवान स्वरूप शक्ति देते हैं। भगवान की स्पिरिचुअल पावर का नाम है स्वरूप शक्ति। उस स्वरूप शक्ति से फिर ये मटेरियल मन स्पिरिचुअल बनता है, दिव्य बन जाता है। अब पात्र बना, अब ये सोने का पात्र है, अब सिंघनी का दूध इसमें आप रख दीजिए, यानी दिव्य प्रेम डाल दीजिए, वो गुरु देगा। भगवान नहीं देते, गुरु से दिलाते हैं वो दिव्य प्रेम। गंदे मन में नहीं, शुद्ध मन में। वो हम जो भक्ति करते हैं, इससे अंतःकरण शुद्ध होगा। दिव्य प्रेम को भगवान गुरु के द्वारा दिलाएंगे जब बर्तन बन जाएगा, तब। उसी को दीक्षा कहते हैं। ये जो कान फूंकते हैं गुरु लोग, मंत्र देते हैं, कान में या आंख से दे दे या चिपटा के प्रेम दे दे, अनेक तरीके हैं दान करने के। लेकिन वो कब देते हैं? जब 100% अंतःकरण शुद्ध हो जाए। बस उसके देते ही माया निवृत्ति, आनंद प्राप्ति, प्रेम प्राप्ति सब इकट्ठा एक साथ, 1 सेकंड नहीं लगता।
अब समझो प्रेम, सिद्ध प्रेम है क्या वस्तु? एक पावर का नाम है प्रेम। ध्यान दो, पावर, पावर शक्ति। भगवान की अनंत शक्तियां हैं। अनंत शक्तियों में 3 शक्ति प्रमुख है, सत, चित, आनंद। आप लोगों ने भगवान का नाम सुना होगा, सच्चिदानंद ब्रह्म। सत, चित, आनंद। अनंत शक्तियों में ये 3 शक्ति प्रमुख। हम लोग भी उसी के अंश हैं, इसलिए सत, चित, आनंद का अंश हमारे पास भी है। माइक है। 2 बातें भगवान की हमारी मिलती जुलती हैं। भगवान भी सनातन, हम भी सनातन। भगवान हमसे सीनियर नहीं है, माना क्यों हमारा पिता है, लेकिन पिता पुत्र दोनों की उम्र बराबर। संसार में ऐसा नहीं होता। अमृतस्वै पुत्राः, वेद कहता है सब जीव भगवान के पुत्र हैं। आप लोग बोलते हैं तुमेव माता च पिता त्वमेव, दिव्यो देव एको नारायणो माता पिता भ्राता सुहृद गति, वेद कहता है। वो हमारा पिता है, माता है, लेकिन उम्र बराबर। नंबर 2, वो चेतन है, हम भी चेतन है। जड़ नहीं, ये पृथ्वी जड़ है, ये तकिया जड़ है, इसके इंद्रिय मन बुद्धि नहीं है, चेतन नहीं है। ऐसे ही संसार की जो माइक वस्तुएं हैं सब जड़ है, स्वयं माया ही जड़ है, लेकिन जीव चेतन है। चेतन अमल सहज सुख राशि, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। अविनाशी है, सनातन है और चेतन है। भगवान भी सनातन है, चेतन है, हम और भगवान बराबर। लेकिन और मामलों में नहीं। वो सर्वशक्तिमान है, हम अल्प शक्तिमान है। वो सर्वज्ञ है, हम अल्पज्ञ है। वो सर्वद्रष्टा है, हम अपने ही दृष्टा नहीं है। वो सर्वव्यापक है, हम सर्वव्यापक नहीं है, व्याप्य है। वो प्रेरक है, सबके हृदय में बैठकर, हम प्रेर्य है। वो भर्ता है, हम भृत्य है। वो अंशी है, हम अंश है। वो हमारी आत्मा है, हम उसकी देह है। अनंत अंतर है। तो उस भगवान की 3 शक्तियां प्रमुख है, सत, चित, आनंद। इसमें सत से उत्कृष्ट चित, चित से उत्कृष्ट आनंद। इसलिए भगवान के 3 नाम, सच्चिदानंद या चिदानंद। क्यों? सत्य हो गया। चिदानंद कहने से सत का चित में लय हो गया, वो अंडरस्टूड है। आपने चित कहा, इसका मतलब सत उसके अंतर्गत है। तो सच्चिदानंद एक नाम, चिदानंद दूसरा नाम, और तीसरा नाम आनंद। बस आनंदो ब्रह्मेति बेजानात, वेद कहता है। रसो वै सः, वेद कहता है। वो आनंद है। तो इन 3 शक्तियों में सबसे प्रमुख शक्ति है आनंद। उसी के अंदर में चित्त है, उसी के अंदर में सत है। इसलिए हम लोग भी जो भगवान के अंश हैं, वो आनंद चाहते हैं। और ज्ञान, चित्त माने ज्ञान, हाँ ज्ञान भी चाहते हैं, लेकिन आनंद के लिए। सत माने जीवन, हम जीवन भी चाहते हैं, मरना नहीं चाहते, लेकिन क्यों? आनंद के लिए। तो मेन है आनंद। अब देखो, इन तीनों की अपसारभूत शक्तियां, सत की संधिनी, चित्त की संबित, आनंद की लाजिनी। अब उसी प्रकार
जिसे सच से परे चित्त, चित्त से परे आनंद, ऐसे ही संधिनी से परे संबित, संबित से परे लादिनी। तो सबसे प्रमुख शक्ति क्या हुई? लादिनी। लाद माने आनंद देने वाली। इसी लादिनी शक्ति के बल पर भगवान सदा आनंदमय रहते हैं। इतना डर्टी संसार बनाते हैं, संसार में व्याप्त होते हैं, फिर प्रत्येक जीव के अंतःकरण में बैठते हैं, फिर प्रत्येक जीव के अंतःकरण में बैठकर प्रत्येक जीव के अनंतानंत जन्मों के प्रत्येक क्षण के प्रत्येक संकल्प को भी हिसाब भी करते हैं, उसका फल देते हैं और गंदे गंदे आइडियाज नोट करते हैं। इतना डर्टी वर्क करते हुए भी सदा आनंदमय रहते हैं। आनंद वेदग्वम सर्वम। ये लादिनी शक्ति की कृपा है जो भगवान को सदा आनंदमय रखती है, सबसे बड़ी पावर। तो लादिनी शक्तेरो परम सारो तारो प्रेम नामो। लादिनी शक्ति का भी जो सार है उसका नाम प्रेम। जिस प्रेम की हम चर्चा कर रहे हैं यहां, अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम, ये वो प्रेम है लादिनी शक्ति का सारभूत तत्व। भगवान की तीन शक्तियां सच्चित आनंद, इनमें प्रमुख आनंद, फिर उनका भी सार संधिनी संबित लादिनी, फिर इनमें प्रमुख लादिनी, फिर लादिनी का भी सार प्रेम। इसलिए भगवान भी इस प्रेम के अंडर में रहता है। ध्यान दो, भगवान प्रेम के अंडर में, प्रेम वश्य है। देखो गोपियों का इतिहास पढ़ो, कितनी गालियां देती थी गोपियां और कितनी उनकी दासता करते थे भगवान, उसी प्रेम के कारण। तो भगवान प्रेम के अधीन और भगवान के अधीन मोक्ष, और मोक्ष के अधीन ज्ञान, ज्ञान के अधीन कर्म, कर्म के अधीन मनुष्य जीव। तो सबसे बड़ी पावर हुआ प्रेम। वह प्रेम बिना साधन के मिलता है। ध्यान दो, साधन से नहीं मिल सकता वो प्रेम, क्योंकि तुम जो भी साधन करोगे वो इंद्रिय मन बुद्धि से तो करोगे, और तुम्हारी इंद्रिय मन बुद्धि मटेरियल है, माइक। तो माइक इंद्रिय मन बुद्धि की साधना माइक। तुम अलौकिक दिव्य रूप नहीं देख सकते इस आंख से। ये रामकृष्ण का जो भजन करते हैं आप लोग, इनको आप लोगों ने अनंत बार देखा है आंखों से। रामावतार में भी आप लोग थे। हम कह रहे हैं ना भगवान हमसे सीनियर नहीं है, वो जब जब अवतार लेते हैं हम लोग रहते हैं, हमने देखा। लेकिन इस चर्म चक्षु से, ये आंख पंच महाभूत की बनी है, ये पंच महाभूत के संसार को देख सकती है, दिव्य भगवान को नहीं देख सकती। इसलिए जब राम खड़े थे जनकपुर में धनुष यज्ञ में, तो जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। मल्लानाम सुंदरनाम नरवरा, स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान, गोपानाम स्वजनो सताम क्षितिभुजाम, शास्ता स्वपित्रो शिशु, मृत्युर्भोजपतेर विराड विदुषाम तत्वं परम योगिनाम, वृष्णीनाम परदेवते विदितो रंगं गतः साग्रजा। भागवत। जब श्री कृष्ण मथुरा में
धनुष यज्ञ में खड़े थे, वहां भी हम लोग थे, देखा हम लोगों ने, लेकिन सबने अलग अलग दृष्टि से मटीरियल रूप में ही देखा। केवल सिद्ध महापुरुषों ने दिव्य दृष्टि के द्वारा दिव्य भगवान का दिव्य शरीर देखा, बाकी लोगों ने नहीं देखा। तो हमारी आंख से भगवान सामने खड़े भी हो तो बेकार, ये देख ही नहीं सकते। भगवान तो भगवान की आंख से दिखाई पड़ते हैं, भगवान के शब्द भगवान के कान से सुनाई पड़ते हैं, भगवान की दिव्य सुगंध भगवान की नासिका से पकड़ में आती है, भगवान की प्रत्येक वस्तु भगवदीय इंद्रियों से ग्राह्य है। इसलिए भगवान का दिव्य चिंतन भी दिव्य मन से हो सकता है, प्राकृत मन से नहीं। ये तो भगवान की कृपा है। वो कहते हैं तुम प्राकृत मन से मेरा चिंतन करो, जैसा तुम चाहो वैसा मेरा रूप बना लो, च्वाइस, हम उसको अपना रूप मान लेंगे और तुम्हारे अंतःकरण को शुद्ध कर देंगे। फिर जब मेरी स्वरूप शक्ति से अंतःकरण दिव्य हो जाएगा, तब वो दिव्य प्रेम दान करेगा गुरु। उस अवस्था में दान होगा उसका, तब उस आनंद को सह सकेंगे आप। ध्यान दो, ये आनंद और दुख दोनों की सहने की शक्ति होनी चाहिए भीतर। एक गरीब की 1 करोड़ की लॉटरी खुल जाती है, उसका हार्ट फेल हो जाता है, इतनी खुशी होती है उसको। 1 करोड़ की क्या हैसियत है आजकल, लेकिन वो भी उसके लिए अपार आनंद है। तो जहां सुख की सीमा नहीं, जो वही भूमा तत्सुखम, अनंत मात्रा का सुख तो ब्रह्मानंद में ही है, उसका अनंत गुना सुख प्रेमानंद में है, कृष्णानंद में, रामानंद में, उनके दिव्य देह के दर्शन में। उस आनंद को ये दुर्बल मन सहन नहीं कर सकता और उनके वियोग को भी सहन नहीं कर सकता, जल जाएगा। इसलिए पात्र बनाना आवश्यक है। देखो, जब बच्चा पैदा होता है तो मां उसको तेल लगाती है, जो आजकल तो लगाते नहीं, प्राचीन काल में तो बड़े धीरे धीरे पोले पोले हाथ से। अभी 2 दिन का बच्चा है, धीरे धीरे। जब बड़ा हो जाता है वो बच्चा और पहलवानी करने लग, इधर भागते हैं उधर भागते हैं, अरे राम आ रहे हैं, अरे राम आ रहे हैं, मेरे प्राण वल्लभ आ रहे हैं, पागल की तरह, बिना देखे ये हाल है। और तीक्ष्ण महाराज के अनंत गुना ऊंचा प्रेम जिसको प्राप्त है, वो गोपियां रास कर रही है। और जगो प्रबंधम स्वर ताल बंधम, न ताल गड़बड़ हो रही है, न म्यूजिक गड़बड़ हो रहा है, न कोई बाजा गड़बड़ हो रहा है, न नृत्य गड़बड़ हो रहा है, सब बड़े स्वर ताल के हिसाब से रास हुआ। ये कैसे? सबसे अंतिम रस है प्रेमानंद में महारास, जहां ब्रह्मा नहीं जा सका, महालक्ष्मी भगवान की अर्धांगिनी वो नहीं जा सकी, इतना बड़ा अधिकारित्व है। और वो श्याम सुंदर के गले में हाथ है, आलिंगन है उनका, चुंबन है उनका, और फिर भी कोई गोपी न कंप होता है उसको, न स्तंभ होता है, न बेहोश होती है कोई। क्यों? ऐसे जैसे हमारे पिक्चर में होता है डांस, ऐसे हो रहा है महाराज, एक्टिंग हो रही, जैसे किसी को कुछ आनंद मिल ही नहीं रहा। रास देखने वाला महापुरुष भी बेहोश हो जाता है इमीडिएटली, और रास करने वाले ठाट से डांस कर रहे, गाना हो रहा,
क्यों? ये उसी योग माया की शक्ति के द्वारा, भगवान की जो पर्सनल पावर है उसी के द्वारा सहन शक्ति है। उस आनंद को सह ले मन और गड़बड़ न हो। बहुत बड़ी शक्ति है वो, अनंत को लिमिट में कर देती है, कोई कल्पना न कर सके। कंट्रोल कर लेता है वो महापुरुष आनंद पर, वो बाहर निकलने नहीं पाता, दबा देता है अंदर। तो प्रेम लादिनी शक्ति का सारभूत तत्व जब पात्र हमारा बन जाएगा तब वो प्रेम हमको मिलेगा। उसके पहले प्रेम पाने के लिए प्रेम करना पड़ेगा। तो जो प्रेम पाने के लिए प्रेम करना है, ये हमारी ड्यूटी है। उसके हमने 3 लक्षण बताए कि प्रेमास्पद में गुण मत देखो, गुण दोष कुछ मत देखो, बस प्रेम करो। और अपनी कोई कामना मत रखो। ये 2 शर्तें प्रमुख हैं। तो उससे क्या होगा कि उसका लक्षण ये होगा, रिएक्शन, कि प्रतिक्षण प्रेम बढ़ता जाएगा। फिर चौथी बात, अविच्छिन्नम, प्रेम सदा रहता है, उसमें व्यवधान नहीं पड़ता। यहां कीर्तन में तो हम बड़े जोर के आंसू बहाए, राधे राधे किए और बाहर निकले और जरा धक्का लग गया किसी का, देख के नहीं चलता अंधा। अरे ये क्या किया आपने? ये भूत राक्षस कहां से आ गया? क्रोध। वो प्रेम कहां गया जो सत्संग भवन में आंसू बहा रहे थे आप? इस राक्षस को क्यों बुला लिया आपने? क्रोध को। ये प्रेम नहीं। प्रेम निरंतर रहना चाहिए। न चलति भगवत पदारविन्नाल्लवनिमिषार्धमपि तैल धारावद विच्छिन्न। जैसे गंगा की धारा गोमुख से निकलती है बंगाल की खाड़ी तक, लगातार चली जाती है, ऐसे गैप न हो। नहीं तो क्या होगा? जैसे आपका गंदा कपड़ा है, आपने पानी से धोया, साबुन लगाया, एक बार थोड़ी मैल दूर हुई और फिर गंदगी में डुबो दिया, फिर साबुन लगाया, फिर गंदगी में डुबो दिया। तो ऐसे तो तुम अनंत काल तक साबुन लगाते रहो, कभी कपड़ा साफ नहीं होगा, निर्मल नहीं होगा। यानी भगवान से प्यार किया और फिर उसके बाद काम क्रोध लोभ मोह को बुला लिया, अंतःकरण में वो गंदा कर दिया। फिर आपने राधे राधे करके शुद्ध किया, फिर संसार 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 करके गंदा कर लिया। यानी उसी मन से भगवान के लिए आंसू, उसी मन से संसार के लिए भी आंसू। बेटी विदा हो रही है, 2 आंसू वहां भागो, बाप मर गया, 2 आंसू वहां भागो। ये क्या कर रहे हो? अरे ये मन है गंदा कपड़ा, इसमें गंदगी दोबारा मत लाओ। संसार में लोग कहते हैं कमाना बड़ी चीज नहीं है, खर्च करना बड़ी काबिलियत का काम है। किसी को 1 लाख का महीना मिले और 1.5 लाख का महीना खर्च करे तो क्या हाल होगा उसका साल भर में? सब कोठी ओठी बिक जाएगी। तो गमाओ मत, कमाओ चाहे थोड़ा। अर्थात जिस मन से तुमने हरि और गुरु का चिंतन किया, उनको ला करके अंतःकरण में मन को धोया, शुद्ध किया, उस मन से अब संसार में अटैचमेंट न करो, संसार में ड्यूटी करो। ड्यूटी, देखो रसोईया खाना बनाता है साहब के लिए, बढ़िया खाना बनाता है, आपकी बीवी बनाती है, आपकी मां बनाती है, वो भी वैसे ही बनाती है। खाना खाते हैं, दोनों स्वादिष्ट है,
एक सा है, लेकिन रसोईया आपसे प्यार नहीं करता, उसको तो अपनी तनख्वाह से प्यार है, और मां को, आपकी बीबी को आपसे प्यार है। तो संसार में प्यार मत करो, व्यवहार करो। संसार वाले काम चाहते हैं, प्यार नहीं चाहते। देखो, कोई भी आदमा ले अपने घर में, सवेरे उठे ना कोई स्त्री, पति जगाएगा, अरे उठो जी 6 बज गए, अरे चुप रहो जी, फालतू सोने दो। आधा घंटे बाद फिर पति आया, अरे 6:30 हो गए, चाय वाय नहीं बनेगी आज। अरे आओ, प्यार करो, क्या तुम भी चाय के चक्कर में पड़े हो? प्यार करे, तेरा दिमाग तो खराब नहीं है? हाँ, प्यार करना है कि दिमाग खराब होता है वो प्यार करता है? हाँ? अरे हम दोनों ने तो लव करके लव मैरिज की थी। हाँ, बस प्यार किए जाओ, खाना पीना छोड़ो। तो फिर उस स्त्री को क्या होगा, या तो मारपीट होगी, या तो उसको हॉस्पिटल भेजा जाएगा, वगैरह वगैरह तमाम बातें होगी। ये क्यों? इसलिए वो काम चाहता है संसार, उसका काम कर दो। प्यार की एक्टिंग कर दो, वो मान लेगा प्यार, लेकिन काम करो पूरा। काम में गड़बड़ हुआ तो प्यार वार भाड़ में जाए। तो भगवान कहते हैं तुम अपना शरीर के द्वारा काम करो संसार का, मन का अटैचमेंट मुझ में कर दो। अर्जुन, मां मनुस्मर युद्ध च, युद्ध करो, ये संसार का वर्क है। तुम क्षत्रिय शरीर है, उसका काम करो, लेकिन मां मनुस्मर और सर्वेषु कालेषु निरंतर अविच्छिन्न रूप से मेरा स्मरण करो। ऐसा नहीं है कि हम तो 1 घंटे भजन करते हैं रोज, 1 घंटे कमाते हो, 23 घंटे गमाते हो, तो रोकड़ बाकी क्या होगी फिर? 1 घंटे तुमने भजन भगवान में मन लगाया और 23 घंटे संसार में लगाया, भूल गए। भगवान सदा साथ रहना चाहिए ना तुम्हारे, अंतःकरण में बैठा है, ये रियलाइज नहीं किया, हर जगह हमेशा भूल गए। जब 1 घंटे को बैठे फिर तब याद आई, हाँ भगवान हमारे हृदय में रहता है, भगवान बड़ा दयालु है, हे भगवान, हे भगवान। भगवान कहता है तुम हमको बेवकूफ बनाना चाहते हो? अरे तुम हमको भगवान मानते हो, सर्वव्यापक मानते हो, हम तुम्हारे कर्मों को नोट करते हैं ये भी मानते हो, तो तुम भूल क्यों जाते हो और अपनी मनमानी करने लगते हो, प्राइवेसी रखते हो अपनी? मैं जो सोच रहा हूं कोई नहीं जानता, मां बैठी है नहीं जानती, बाप बैठा है नहीं जानता, बीवी बैठी है नहीं जानती। प्राइवेसी हमारी प्राइवेट है, जब तक हम आउट न करें कोई नहीं जानेगा। भगवान, हाँ भगवान तो जानेगा, फिर क्यों भूल गए? अरे वो भी याद रखो, वो नोट कर रहा, तो मक्कारी बंद हो जाए, लेकिन हम भूल जाते हैं। तो अविच्छिन्नम निरंतर प्रेम का अभ्यास करना चाहिए, भगवान में मन लगाने का अभ्यास करना चाहिए, सरेंडर करने का अभ्यास करना चाहिए निरंतर। एक चौथी शर्त, गुण रहितम कामना रहितम प्रतिक्षण वर्धमानम अविच्छिन्नम। और सूक्ष्म तरम, 5वीं चीज, बड़ा सूक्ष्म होता है प्रेम। अहेरिव गति प्रेम न, बड़े बड़े योगींद्र मुनींद्र भी फेल हो जाते हैं, नहीं समझ पाते प्रेम की गति को। प्रेमी का स्वभाव, प्रेमी का बोलना, प्रेमी का हर एक हाव भाव विचित्र होता है। कभी शिष्ट बन जाता है सभ्य, और कभी असभ्य बन जाता है, कभी लोक के समान एटिकेट का पालन करता है, और कभी भ्रष्ट पलीत बन जाता है, कभी रोता है, कभी गाता है, कभी नाचता है, कभी प्रकांड विद्वान बन जाता है, और कभी छोटे से बालक की तरह कार्य करने लगता है। इतनी विरोधी क्रियाएं होती हैं
कि बड़े बड़े योगींद्र मुनींद्र भी अपनी बुद्धि का बैलेंस खो बैठते, नहीं समझ पाते। तार क्रिया वाक्य मुद्रा विज्ञ न बुझे, जार चित्ते कृष्ण प्रेमा उदय। जिसके चित्त में श्री कृष्ण प्रेम प्रकट हो गया, उसकी कोई चीज नहीं समझ पाते। भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना को समझ सके ना। मीरा ने कहा था ना, घायल की गति घायल जाने, और कोई नहीं जान सकता। ज्ञानी की हिम्मत नहीं है, उसको पता ही नहीं प्रेम में क्या क्या होता है। तो बड़ा सूक्ष्म होता है प्रेम। किशोरी जी की एक सखी श्री कृष्ण के पास गई। श्री कृष्ण ने पूछा, तुम्हारी स्वामी का क्या हाल है, कुशल मंगल है? कुशलम तस्या, तो गोपी ने उत्तर दिया, जीवती, जी रही है, जी रही है। अरे कुशलम पृच्छामि, अरे मैं कुशल पूछ रहा हूं। जीवती इत्युक्तम, बता तो दिया कि जी रही है। अरे कुशलम ब्रूहि, अरे तू पागल हो गई है, मैं पूछ रहा हूं उनका हाल चाल क्या है। कुशलम ब्रूहि, अरे बार बार ही पूछते, आप कह तो रही हूं कि जी रही है, तो मृते, मैं कैसे कह दूं मर गई। श्वसिति, अभी सांस चल रहा है, सांस चल रहा है अभी, ये उनका हाल है। कितनी सूक्ष्म गति है। वहां किसी की गति नहीं, किसी की बुद्धि नहीं जा सकती, स्वयं भगवान की बुद्धि फेल हो जाती है। ध्यान दो, भगवान की सबसे बड़ी बुद्धि है ना, हाँ, भगवान है, 6 ऐश्वर्य है उनके पास, लेकिन प्रेम के आगे सब गायब, भूल जाते हैं। प्रभु तरु तर कपिडार पर, हनुमान जी वगैरह पेड़ के ऊपर बैठे हैं, राम नीचे बैठे हैं। राम डांटते नहीं, मर्यादा पुरुषोत्तम है, उनको कहना चाहिए गधो ऊपर क्यों बैठे हो, नीचे आओ। हाँ? अगर आप लोग जाके वहां आसन पर बैठ जाए तो मैं ऐसे बोलूंगा ना, है गधा ऊपर क्यों बैठा है। लेकिन राम भूल गए कि मैं भगवान हूं, और हनुमान जी वगैरह भूल गए कि मैं महापुरुष हूं, दास हूं। दोनों अपना अपना रूप, अपनी अपनी बुद्धि खो बैठे। हाँ, शबरी के बेल खाए जा रहे हैं झूठे। अरे क्षत्रिय हो, क्या कर रहे हो तुम, तो कहते हो मर्यादा पुरुषोत्तम है, यही मर्यादा है। अजी प्रेम के आगे मर्यादा फेल हो जाती है। और यहां कृष्णावतार में तो क्या दुर्दशा हुई है भगवान की। आप लोग सुनते पढ़ते बोलते हैं रोज, जरा सी छाछ दे करके और डांस करवा रहे हैं ब्रह्म से, नाचो, और फिर भी देती नहीं छाछ। इतनी देर नाच देखा, ठीक से नहीं नाचे। बेचारे थक गए, और गोपी को अभी आनंद ही नहीं मिला, वो कहती है फिर से नाचो। गोबर का टीका लगाती है श्याम सुंदर के मुख में, गोबर का टीका, गोबर उठवाती है गोपियां। कन्हुआ इधर आ, हमारा एक गोबर उठा दे। अब छोटे से ठाकुर जी कोमल हाथ और टोकरा गोबर का भरा, एक तरफ गोपी पकड़े है, वो तो हट्टी कट्टी है ढींगरी, और दूसरी ओर छोटे से ठाकुर जी दुबले पतले कमजोर, और वो उठा रहे हैं पूरी ताकत से। जितनी बार उठाओगे उतने लोंदा मक्खन दूंगी। अच्छा, हाँ लो, फिर दोबारा उठाया।
लेकिन गिनती नहीं जानते दोनों। गोपी भी बेपढ़ी लिखी और ठाकुर जी भी बेपढ़े लिखे, तो कितने टोकरे उठाए ये कौन गिनेगा? धांधली हो जाएगी फिर तो गोपी ने कहा देखो जितने बार तुम उठाओगे गोबर का टीका तुम्हारे गाल में लगा देंगे। हाँ ये बात ठीक है। अब उठाते जा रहे हैं, छोटा सा तो गाल भर गया, फिर माथे में लगाया, अब कहां लगाओ? तो पूरा माथा गोबर के टीके से बढ़िया सज गए। तो यहां कहां धरा है मक्खन? चलो घर वहां देंगे। अब मक्खन का लोभ है, साथ साथ जा रहे हैं गोपी की क्या बढ़िया झांकी है, गोबर के टीका से बढ़िया सुंदर मुंह बना हुआ है। अब वहां गई घर में तो शीशा लाके कहती इधर शकल तो देखो। ठाकुर जी कहते हैं ये क्या करती है? ला मक्खन ला। अरे तो पहले मुंह तो धो लो, ऐसे कैसे मक्खन खाओगे? लो ठाकुर जी ने मुंह धोया, अब ला। अरे लाती हूं, अब दही मथूंगी तब तो दूंगी, यानी और दर्शन हो अभी श्याम सुंदर के, इसलिए वो दही मथने बैठी है। अब धीरे धीरे दही मथ रही है, श्याम सुंदर को देख रही है, मक्खन काहे को निकले? मक्खन तो निकले ताकत से लगाओ कोई तब निकले। इतनी दुर्दशा हुई है वहां ब्रह्म की, भगवान की ब्रज में। ये सूक्ष्म अवस्था है प्रेम की, और अनुभव रूपम अंतिम अवस्था, विशेषता अनुभव रूप है प्रेम। यानी उसका कोई निरूपण, उसका और कोई किसी को अनुभव करा देना, ये सब नहीं होता। अपना अनुभव खाली जानता है, अपना अनुभव, उस अनुभव को स्वयं में वही व्यक्ति अनुभव कर सकता है। ऐसा होता है प्रेम। इन 6 गुणों से युक्त ऐसा प्रेम गुरु के द्वारा मिलेगा, लेकिन अंतःकरण शुद्धि होने पर, अंतःकरण शुद्धि के लिए हमको साधना करनी है। उसके अलावा और भी बहुत सी शर्तें हैं, उसको फिर बताएंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आप लोग क्या पीने जाएंगे? राधे गोविंदा, राधे 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 राधे गोविंदा। राधे राधे गोविंदा, राधे राधे गोविंदा, राधे राधे गोविंदा, राधे राधे गोविंदा। तो आनंद कंदा, राधे राधे गोविंदा,
राधे राधे गोविंदा राधे राधे गोविंदा राधे राधे गोविंदा राधे राधे गोविंदा सतचित आनंदा राधे राधे गोविंदा राधे राधे गोविंदा राधे राधे गोविंदा भजो राधे राधे गोविंदा राधे राधे गोविंदा दो चकोर चंदा राधे राधे गोविंदा ओ राधे राधे गोविंदा राधे राधे गोविंदा भजो राधे राधे गोविंदा भजो राधे राधे गोविंदा ताजी दे पर निंदा राधे राधे गोविंदा भजो राधे राधे गोविंदा भजो राधे राधे गोविंदा भजो राधे राधे गोविंदा भजो राधे राधे गोविंदा भजले मति मंदा राधे राधे गोविंदा भजले मति मंदा राधे राधे गोविंदा भजो राधे राधे गोविंदा 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 राधे 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 गोविंदा राधे राधे गोविंदा
राधे गोविंदा जो राधे राधे गोविंदा जो राधे राधे गोविंदा राधे राधे गोविंदा राधे राधे गोविंदा आने वाली प्यारी 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 मेरी बरसाने वाली प्यारी 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 मेरी बरसाने वाली प्यारी 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 मेरी बरसाने